क्या आपने दोस्तों कभी नोटिस किया है कि गोल्ड का प्राइस कभी रॉकेट बन जाता है और कभी नीचे आ जाता है। पर एक सच है, गोल्ड का रेट को सिर्फ एक चीज कंट्रोल करती है, डर या विश्वास। क्या आपको दोस्तों यही डर सता रहा है कि अभी गोल्ड खरीदूं या ना खरीदूं, क्या इसका प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों गोल्ड को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि गोल्ड एक एसेट है। एसेट दोस्तों उस चीज को कहते हैं जो हम लोग अपने से खरीदते हैं और उसे लॉन्ग टर्म यूज के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं। तो वही चीज का मतलब होता है दोस्तों एसेट। तो गोल्ड भी दोस्तों यहाँ एक एसेट है जिसमें दोस्तों हम लोग पैसे खर्च करते हैं या दोस्तों अपने पैसे खर्च करके गोल्ड पे लगाते हैं, जो एक एसेट की तरह हम लोग रखते हैं, जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए काम है। जिसमें दोस्तों जब भी हमें अपने पैसे को सिक्योर करना होता है तो हम लोग गोल्ड खरीदते हैं। अक्सर आपने अपने फैमिली में देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर ज्वेलरी के सामान या गोल्ड या कोई सिल्वर ऐसे चीजों को खरीदते हैं, क्योंकि वो भी दोस्तों अक्सर जानते हैं कि आप अगर अपने घर में पैसे रखेंगे या दोस्तों वो अपने घर में पैसे रखेंगे तो पैसे अक्सर दोस्तों खर्च हो जाते हैं, जो अक्सर घर में नहीं रहते। कोई ना कोई प्रॉब्लम आने की वजह से पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने पैसे को ऐसे मेटल्स चीजों पे या गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट करके रख देते हैं या खरीद कर रख लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म घर में ही रहता है और खर्च भी नहीं होता दोस्तों। और ऐसे में हमारा पैसा भी एक तरफ से सेफ एसेट में चल जाता है। मीन सोच लीजिए कि एक फिक्स डिपॉजिट हो जाता है जो कभी खर्च नहीं होगा। मैं दोस्तों इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब आप गोल्ड को बेचोगे तो आपको या तो उससे ज्यादा दाम या उससे थोड़ा सा कम, लेकिन उतना दाम दोस्तों अप्रॉक्स मिल ही जाता है। तो दोस्तों वो समझ लीजिए कि आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया। इसलिए दोस्तों जब भी हम अपने पैसे को सिक्योर या पूरी तरीके से जब सेव करना चाहते हैं तो हम लोग गोल्ड पे या सिल्वर पे ऐसे चीजों पे ये प्रीशियस मेटल्स पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे ज्वेलरी खरीद के ये ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या सेंट्रल बैंक्स होते हैं या बड़े बड़े जितने भी बैंक्स होते हैं या कंट्री में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं तो वो दोस्तों अपने पैसे को फिक्स्ड एसेट में ऐसे रखने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब दोस्तों वो गोल्ड खरीद लेते हैं, ये गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों ये गोल्ड का प्राइस बहुत अधिक चल जाता है, मीन्स बहुत ज्यादा चल जाता है। और जब वो दोस्तों गोल्ड को बेच देते हैं, सोने को बेच देते हैं, तब दोस्तों वो प्राइस अचानक बहुत ज्यादा डाउन चल जाता है। ये दोस्तों तब स्टार्ट हुआ था जब इसकी शुरुआत दोस्तों तब हुई थी जब दोस्तों यूनाइटेड नेशन, जो दोस्तों हम लोग एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दोस्तों बहुत सारे कंट्रीज मिले हुए हैं और अपना पैसे को अच्छी जगह सेफ फंडिंग करने के लिए वो लोग दोस्तों यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, मींस डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो दोस्तों यूएस के डॉलर्स को अपने सेफ या सेंट्रल बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब दूसरे कंट्रीज जरूरत के टाइम दोस्तों जब उस पैसे को खोजते हैं तो वो दोस्तों उस पर ताला मार के रख देते हैं। तो इसलिए दोस्तों वो टाइमली उस पैसे को नहीं पाते और वही चीज की वजह से दोस्तों उनको भी अचानक डर लगने लग जाता है। सब कंट्रीज को डर लगता है कि अगर वो सब पैसे अगर यूएस के सेंट्रल बैंक्स में या ऐसे में इन्वेस्ट कर दे या वहां रख दे तो वो कभी भी टाइमली दोस्तों पैसे नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको वो पैसा रिटर्न जरूर मिल जाएगा। और यही चीज थी दोस्तों जहाँ से ये गोल्ड का इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ। और इसी की वजह से ही दोस्तों अक्सर गोल्ड का रेट फ्लक्चुएट करता रहता है। जब मैक्सिमम इन्वेस्टर्स और जितने भी है दोस्तों वो लोग सब गोल्ड को खरीदने लग जाते हैं तो अचानक दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब दोस्तों वो सेल आउट कर देते हैं तो दाम बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। तो आपके मन में दोस्तों अब सवाल होगा कि क्या हमें गोल्ड खरीदना चाहिए अभी या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों गोल्ड को देखा जाए तो एक फिक्स एसेट है दोस्तों, तो आप इसको जरूर खरीद सकते हैं। अगर आपको नीड है, अगर आप चाहते हैं कि हम अपना पैसा को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखें तो दोस्तों गोल्ड आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है और फ्यूचर में भी दोस्तों इसका जो रेट रहेगा वो ज्यादातर मैक्सिमम चांस है कि वो बहुत ज्यादा ही रहेगा, ये और ऊपर ही जाएगा, इसमें दोस्तों मैक्सिमम चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट का कहा नहीं जा सकता, वो अक्सर डाउन भी चल जाता है। तो आप दोस्तों इसके बारे में रिसर्च कीजिए, अपना फुल स्टडी कीजिए गोल्ड के बारे में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप पहले दोस्तों इस मार्केट के बारे में जान लीजिए, इसके बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन कर लीजिए, उसके बाद ही दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। आप फ्यूचर को पहले देख लीजिए कि क्या आने वाले समय में गोल्ड का महत्व या इंपॉर्टेंस और ज्यादा है, क्या और ज्यादा इसके प्राइसेस बढ़ेंगे। तभी दोस्तों आप सोच समझ के ही हर चीज का एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन रख के दोस्तों उस चीज पे इन्वेस्ट करें। मैं तो आपको यही कहूंगा। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए।